अगर आप पश्चिम बंगाल की महिला हैं और अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 3,000 का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हो सकता है आपका आवेदन अभी वेरिफिकेशन में हो, पेमेंट पेंडिंग में हो, या फिर बैंक खाते और आधार से जुड़ी किसी जानकारी की गड़बड़ी के कारण भुगतान अटक गया हो। ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें, और अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो आगे क्या करना है, इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना 1 जून 2026 से लागू हुआ है और पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 25 से 60 साल की महिला निवासी इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू हैं। उदाहरण के लिए स्थायी सरकारी नौकरी या नियमित सरकारी वेतन या पेंशन पाने वाली महिलाएं और इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके खाते में 3,000 रुपए नहीं आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना जरूरी है। सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए सोशल रजिस्ट्री पोर्टल उपलब्ध कराया है। यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करके आवेदन से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। अगर स्टेटस में अप्रूव्ड दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन मंजूर हो चुका है। ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर पेंडिंग या वेरिफिकेशन से जुड़ा कोई स्टेटस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके आवेदन की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद दोबारा स्टेटस चेक करना जरूरी है। वहीं अगर पेमेंट पेंडिंग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आवेदन से जुड़ी मंजूरी मिल गई है, लेकिन पैसा अभी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे मामले में अपने बैंक खाते की जानकारी और डीबीटी की स्थिति जरूर जाँच लें। अब अगर स्टेटस में बैंक अकाउंट इनवैलिड या बैंक से जुड़ी कोई समस्या दिखाई देती हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। अन्नपूर्णा योजना का पैसा डीबीटी के जरिए बैंक खातों में भेजा जाता है, इसलिए आधार और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी सही होना बेहद ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में बैंक से संपर्क करके खाते की जानकारी और आधार सेंडिंग की स्थिति जाँची जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर बैंक पासबुक और ज़रूरी दस्तावेज लेकर संबंधित कार्यालय में भी संपर्क करें। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर आपका आवेदन दिख रहा हो तो क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आवेदन गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है या वेरिफिकेशन के दौरान कोई गलती हुई है तो संबंधित वीडियो ऑफिस या एसडीओ ऑफिस में जाकर मामले की जानकारी ली जा सकती है। सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आवेदन ऑफलाइन भी वीडियो, एसडीओ या संबंधित वार्ड ऑफिस में जमा किया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखना बेहद जरूरी रहेगा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यानी ईपिक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साथ बैंक से जुड़ी दस्तावेज भी शामिल रखें। आधिकारिक योजना जानकारी में ईपिक, आधार और एक्टिवेट मोबाइल नंबर को जरूरी दस्तावेज में शामिल किया गया है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक आवेदन ही नहीं किया तो केवल पैसे का इंतजार न करें। सरकार की वेबसाइट के मुताबिक अन्नपूर्णा योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन आवेदन वीडियो या एसडीओ या संबंधित वार्ड ऑफिस के जरिए किया जा सकता है। तो अगर आपके खाते में अन्नपूर्णा योजना के 3,000 रुपए नहीं आए हैं तो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें। स्टेटस अप्रूव्ड है तो पेमेंट की स्थिति देखें, पेंडिंग है तो वेरिफिकेशन का पूरा होने का इंतजार करें, बैंक से जुड़ी समस्या है तो आधार और बैंक डिटेल्स की जांच कराएं, और अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो संबंधित वीडियो या एसडीओ ऑफिस में जाकर दोबारा जाँच और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें। ध्यान रखें, केवल किसी व्यक्ति के कहने पर अपनी बैंकिंग या आधार जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। आवेदन और स्टेटस से जुड़ी जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय का ही इस्तेमाल करें। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, इसलिए अगर आपका आवेदन सही है लेकिन भुगतान अटका हुआ है तो घबराने की बजाय स्टेटस देखकर समस्या की वजह समझना और उसी हिसाब से अगला कदम उठाना सही तरीका है। हालांकि इस मामले में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दें, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।